तो ये मूवी है कार्स के बारे में, और कार्स में सबसे मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है लाइटनिंग मैक्वीन। मूवी के शुरू होते ही हम उस कार मैक्वीन को देखते हैं जो कि एक कार रेसिंग कंपटीशन में आया हुआ होता है। अब जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो मैक्वीन सबसे आगे निकलने लगता है। सब कार को पीछे छोड़ने के बाद मैक्वीन काफी प्राउड फील कर रहा होता है और पब्लिक भी चीयर अप करके उसका काफी साथ दे रही होती है। वो रेस जीतने ही वाला होता है कि उतनी ही में उसका टायर पंचर हो जाता है और फट जाता है, लेकिन जल्द ही वो खुद को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो फाइनल लाइन को क्रॉस करने ही वाला होता है कि वहाँ पे दो और कार्स आ जाती हैं जो कि बिल्कुल ही उसके साथ में लाइन क्रॉस करती हैं। अब नेकेड आई से ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि कौन जीता, इसलिए इसका फैसला पेंडिंग में रख दिया जाता है। और जो फाइनल रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि ये रेस टाई हो चुकी है क्योंकि इनके क्रॉस करने में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं था। तो ये डिसीजन लिया जाता है कि पूरे 1 वीक बाद ये रेस दोबारा होगी। मैक्वीन इसके लिए और मेहनत करता है और फाइनली मैक्वीन और उसका फ्रेंड इस रेस के लिए निकल ही पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को नींद आ जाती है और उसके दोस्त ट्रक का पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है जिससे मैक्वीन भी बाहर की तरफ आ जाता है। लेकिन अभी भी वो नींद में ही होता है, लेकिन वो देखता है कि रोड पर उसके सामने से 3 ट्रक आ रहे हैं। उन ट्रक से बचने के लिए जल्दी से वो साइड में हो जाता है। अब क्योंकि अब वो अपने दोस्त ट्रक से अलग हो जाता है इसलिए फुल स्पीड में अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता है। कुछ ही दूर जाते ही उसे एक ट्रक नजर आता है। उसे लगता है ये उसका दोस्त है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचकर उसे देखता है तो उसे पता लगता है ये तो उसका दोस्त है ही नहीं बल्कि कोई और ट्रक था जिसका ये पीछा कर रहा था। और पीछा करते करते वो पता नहीं कहां पर आ गया था। इसके बाद वो काफी ज्यादा सैड और होपलेस हो जाता है और सोचता है कि अब मैं अपने दोस्त को कैसे ढूंढूंगा। तो वो दूसरी तरफ जाकर हाईवे पकड़ लेता है और काफी रात हो चुकी होती है तो वो बहुत स्पीड से चला रहा होता है। लेकिन हाईवे पर पुलिस भी होती है जो कि उसकी ज्यादा स्पीड देखकर उसके पीछे लग जाती है और ये देखकर मैक्वीन अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है क्योंकि वो और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। एक तो वो अपने दोस्त से अलग हो गया था और दूसरा ये कि अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो कार रेस में भी ना जा पाता वो, और तीसरा पुलिस कार उसके पीछे थी तो वो अपनी स्पीड और ज्यादा तेज कर लेता है और फिर वो बहुत सारी वायर्स में फंस जाता है और रोड पे जो भी चीजें आ रही थी उनपे वो स्टेप हो जा रहा था जिसकी वजह से पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेती है और उसे एक प्रिजन में कैद कर दिया जाता है। अब मैक्वीन को कोर्ट में ले जाया जाता है। वहाँ पर जज कार आते हैं। अब वहाँ मैक्वीन से कहते हैं कि तुमने रोड खराब कर बहुत गलत काम किया है जबकि तुम जानते थे कि स्पीड लिमिट क्या है। बहुत बेटर होगा कि तुम ये सिटी फौरन से छोड़ दो। तभी वहाँ पर एक फीमेल लॉयर आती है जो कि ऑब्वियसली एक कार होती है। उसका नाम होता है सैली। तो वो लॉयर से कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी। मैक्वीन ने जो रोड डैमेज करी है तो अगर हम इसे सिटी से निकाल देंगे तो रोड बनाने में बहुत खर्चा आएगा जो हम लोग को अपने पास से देना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि मैक्वीन से ये कहा जाए कि ये रोड ठीक करे और यहाँ से चला जाए। तो सब लोग इस पर अग्री करने लगते हैं। अब हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर रेस कंपटीशन होना था, जहाँ पर सब कार मैक्वीन का वेट कर रही होती हैं। और जब वहाँ पर मैक्वीन का ट्रक पहुँचता है तो उन सबको पता चलता है कि ये क्या, मैक्वीन तो इसमें है ही नहीं। सब काफी परेशान हो जाते हैं और इधर मैक्वीन से भी रोड का काम शुरू करा दिया गया था, लेकिन वो सबको बता रहा था कि मेरा कार रेसिंग कंपटीशन है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि ये उसकी पनिशमेंट थी। तो मैक्वीन उन लोग से कहता है कि क्या ये रोड मैं अगर जल्दी से बना लूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वहाँ पर एक बहुत पुरानी कार खड़ी होती है और वो कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो। तो फौरन से मैक्वीन रोड को रिपेयर करने लगता है, मगर ये उसका काम नहीं था क्योंकि वो तो एक रेसिंग कार था तो वो रोड को जल्दी ठीक से नहीं बना पाता। और नेक्स्ट डे जब जज यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि रोड कैसी बनी है तो उन्हें मैक्वीन का काम थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। तो फिर वो मैक्वीन से कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही गंदा काम किया है, अब तुम्हें रोड को दोबारा से बनाना होगा। तो मैक्वीन उनसे कहता है कि मैं आपको बता चुका हूँ मैं एक रेसिंग कार और रोड बनाना मेरी बस की बात नहीं है। तो जज कहते हैं रेसिंग कार हो तो हम एक रेस लगाते हैं, अगर तुम जीतोगे तो तुम जा सकते हो और रोड मैं बना दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो रोड तुम्हें बनानी होगी। मैक्वीन काफी खुश होता है क्योंकि रेसिंग करना उसकी आदत होती है। वो सोचता है कि जीतूंगा तो मैं ही। शुरू में ही मैक्वीन काफी आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि जज तो आगे बढ़ा ही नहीं, जबकि मैक्वीन इतना आगे निकल जाता है और इतना तेज जाता है कि न ही उसने आगे देखा और न ही साइड में, और एक खाई में गिर जाता है। और जज ही तो चाहता था कि वो मैक्वीन को सबक सिखाए क्योंकि उसने रोड बहुत ही गंदी बनाई होती है। और फिर मैक्वीन को भी काफी बुरा लग रहा होता है कि पहले भी अपनी स्पीड की वजह से फंसा और अब फिर, और वो फिर वापस आकर रोड बनाने लगता है। अब की बार वो काफी अच्छी रोड बना रहा होता है और उनको वो रोड काफी अच्छी लगती है, लेकिन उनको मैक्वीन कहीं दिख नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मैक्वीन आधी रोड बनाने के बाद अपनी रेस के लिए निकल गया हो, लेकिन हम तो उसको उसी खाई में देखते हैं जिसमें वो गिरा था। वो अपनी रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जज आ जाता है और उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि ये क्या तरीका है भाई, पहले अपनी रोड पूरी करो जाकर। फिर मैक्वीन वापस से आ जाता है और रोड बनाने लगता है। तो तभी वहाँ पर वो लॉयर सैली आती है और वो उससे कहती है कि तुम अब रेस्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे मालूम है ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन इतनी पनिशमेंट मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए काफी है। अब रात में हम मैक्वीन को उसी पुरानी गाड़ी के साथ देखते हैं और उन दोनों की तो दोस्ती हो जाती है और वो पुरानी गाड़ी मैक्वीन को खेतों में लेके आती है। वहाँ पर काफी सारे ट्रैक्टर्स होते
हैं। मैक्वीन जब उनसे मिलता है तो ट्रैक्टर उसे देखकर हॉर्न बजाने लगते हैं। ये सुनकर वहाँ पीछे खड़ा हुआ हार्वेस्टर आ जाता है, तो वो मैक्वीन और उस पुरानी कार की तरफ आने लगता है और ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है। और मैक्वीन और पुरानी गाड़ी आगे आगे थे और ये हार्वेस्टर जो गुस्से में था उनके पीछे पीछे था। ये दोनों हॉर्न बजाते बजाते रोड पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब दोबारा कभी नहीं किसी को छेड़ेंगे। यहाँ पर मैक्वीन को वो पुरानी गाड़ी अपनी ड्राइविंग दिखाती है कि देखो मैं भी कितना अच्छा ड्राइव कर लेता हूँ। अब अगला दिन हो जाता है और रेस होने में कम ही वक्त बाकी था, तो वो जज के पास जाता है और पूछता है क्या वो जा सकता है कि अभी उसको और बनानी पड़ेगी रोड। वो बोलता है तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बिजी हूँ। तो फिर मैक्वीन वहाँ से उदास होकर वहाँ से आ जाता है। बाहर निकलने के बाद मैक्वीन देखता है कि वहाँ एक वेयर हाउस है। जब वो उस वेयर हाउस के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे पिस्टन कप्स पड़े होते हैं जो कि अवार्ड के तौर पे मिलते हैं। और वो एक न्यूज़पेपर पे देखता है कि जज भी पहले एक रेसिंग कार हुआ करते थे। उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे भी बड़ी रेसिंग कार थी। और वो जज से कहता है कि आपने कभी किसी को ये बताया क्यों नहीं, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसे जानते हैं कि मेरी भी रेस है तो मुझे भी स्किल्स सिखाया ना, मुझे आपसे सीख के अच्छा लगेगा। तो जज कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं अब एक रेसिंग कार नहीं हूँ। तो मैक्वीन वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से बाहर आकर वो सब कार्स को बताता है। और वो बाहर आकर बताता है कि हमारे जो जज थे वो बहुत बड़े रेसिंग कार हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने रेसिंग करना छोड़ दिया है। तुम लोग ये बात कैसे नहीं जानते? तुम लोग कैसे नहीं जानते कि वो इतने फेमस है? इवन मैं भी नहीं जानता। तो कोई भी कार उस पर यकीन नहीं करती। तो मैक्वीन उदास हो जाता है। तो अब सैली और वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और रास्ते में काफी बातें करने लगते हैं। सैली उसे बताती है कि हमारा शहर बहुत अच्छा हुआ करता था, यहाँ लोग आते थे, बहुत हलचल थी, लेकिन उसके बाद यहाँ के रूट में काफी चेंजेस किए गए जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने आना छोड़ दिया और ये शहर सुनसान और वीरान होता चला गया। लेकिन तभी मैक्वीन ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पर ढेर सारे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं क्योंकि मैक्वीन उन्हें छेड़ रहा था और वो मैक्वीन के पीछे आए थे। मैक्वीन तेजी से भागने लगता है और भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जज अपनी रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बेशक अब वो रेसिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी दिल करता होगा अपने पास्ट को याद करने का और फिर से अपनी यूथ की तरह जिंदगी जीने का। मैक्वीन ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैक्वीन फौरन से जज के पीछे पीछे जाता है और ऐसा लग रहा था कि जज उससे ये सब बात छुपाना चाह रहा हो। मैक्वीन उनसे कहता है रिस्पेक्टेड जज, मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है, लेकिन आप ये बात छुपा क्यों रहे हैं और आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी? इसके बाद वो जज अपनी असली कहानी बताने लग जाते हैं कि बहुत साल पहले जब मैं कार रेसिंग कर रहा था तो उसमें मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, इतना ज्यादा कि मैं खुद से चल भी ना पाता। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से रिपेयर किया गया, लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा से उस रेसिंग कैटेगरी में गया तो किसी ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वो सब बोलते थे कि तुम अब रिपेयर्ड हो, अब तुमने वो कैपेबिलिटी नहीं रही। तो मेरा दिल टूट गया और मैंने अपने शौक को अपने दिल में ही दबा लिया। और बस यही मेरी कहानी है कि मैं किसी को क्यों नहीं बताता, क्योंकि मेरा दिल टूटता है। तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होगे ना। फिर सीन चेंज होता है और हम रोड की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि रोड तो काफी अच्छे से बन चुकी होती है और इसको बनाने वाला आप भी जानते हैं कि मैक्वीन ही था। और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वाह, रेसिंग कार ने इतना अच्छा रोड बना दिया। और वो सारे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और देर रात तक काफी बातें करते हैं। मैक्वीन की सबके साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होने लगती है और वो सब काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्वीन का दोस्त ट्रक आता है और उसे कहता है यार तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वो अपने साथ रिपोर्टर्स भी लाया होता है जो कि मैक्वीन को कवर करने आए हुए थे और उसको अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कार रेसिंग कॉम्पिटिशन जल्दी स्टार्ट होने वाला होता है। और वो दिन भी आ जाता है जब उसकी कार रेसिंग होती है। रेस स्टार्ट हो जाती है और मैक्वीन चलने लगता है, लेकिन रेस के दौरान ही उसको सैली याद आने लगती है कि वो उससे ठीक से मिल नहीं पाया और उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और उसका बैलेंस खराब होने लगता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है जज पर और उस पुरानी कार पर जो उसकी दोस्त बन चुकी है। तो उसे काफी अच्छा लगता है और खुश होकर बहुत अच्छे से ड्राइव करने लगता है। और तभी वहाँ पर एक ग्रीन कार सब देख के बहुत जेलस होने लगती है, अपनी स्पीड बढ़ाकर मैक्वीन के पास आकर उसे हिट करती है और उसको ओवरटेक कर लेती है। लेकिन मैक्वीन भी काफी जीनियस था, फिर वो अपने कार को पीछे करता है और स्पीड बढ़ाते हुए आगे निकल जाता है। तो एक बार फिर वो सारी कार से आगे था, लेकिन ग्रीन कार को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और वो बार बार आगे आना चाह रहा था। वो ग्रीन कार मैक्वीन को फिर से हिट करती है और इसी दौरान मैक्वीन का टायर पंचर हो जाता है और टायर चेंज करवाने के बाद वो जल्दी से रेस को ज्वाइन करता है। अब मैक्वीन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ग्रीन कार फिर से उसे हिट करने के चक्कर में होती है। लेकिन मैक्वीन किसी की परवाह न करते हुए फाइनल लाइन तक पहुंच ही जाता है। उधर हम देखते हैं कि ग्रीन कार आगे पहुंचने के चक्कर में एक और कार से टकरा जाती है, तो वो कार उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है और मैक्वीन लाइन के काफी पास आने के बाद उसे क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि उसे देखने के बाद उसे पुराना एक्सीडेंट याद आ जाता है जो उसका पिछली रेस में हुआ था। और वो ग्रीन कार तेजी से गुजरती है और वो फाइनल लाइन क्रॉस करते हुए रेस जीत जाती है। उधर मैक्वीन जब उस ब्लू डैमेज कार को दिखता है तो उसे जज का एक्सीडेंट याद आ जाता है, तो वो उसके पास जाता है और उसे पुश करते हुए फाइनल लाइन तक ले आता है और उसे जितवा देता है। फर्स्ट पोजीशन ग्रीन कार को दी जाती है और उसे बहुत बड़ा कप मिलता है। और जब वो ऑडियंस के सामने आता है तो कोई एक भी ऐसा नहीं होता है जो उसकी तारीफ करे। तो ये देखकर ग्रीन कार को
को काफी गुस्सा आने लगता है और दूसरी तरफ सारी कार्स मैक्वीन को अप्रिशिएट कर रही होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि मैक्वीन कितना अच्छा है। तभी वहाँ पर एक कंपनी कार आती है और मैक्वीन से कहती है अगर आप चाहें तो हम आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? अगर आप आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सके तो हमें काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैक्वीन अब सबका हीरो बन चुका था तो मैक्वीन कहता है हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। वो उस पुरानी कार को बुलाता है और उस कंपनी कार से कहता है ये मेरा दोस्त है और उसकी विश है कि ये चाहता है कि एक बार प्लेन में बैठे, तो ले जाओ इसे प्लेन में और दिखाओ पूरा शहर। तो ऐसा ही किया जाता है। मैक्वीन के दोस्त को पूरे शहर के ऊपर से घुमाया जाता है। फिर मैक्वीन अपनी दोस्त सैली के पास जाता है जिसे वो मिस कर रहा था। वो उसके साथ उसी शहर जाता है जहाँ पर वो प्लान करता है कि अब वो यहीं खुशी खुशी रहेगा। और क्योंकि यहाँ मैक्वीन था तो काफी सारी कार्स उसे देखने आती और इस तरह जो रोड वीरान हो गया था वो पहले की तरह बस जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। हे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।